रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि हमारे इरादे भी जिद्दी हैं। दोस्तों, इरादों को जिद्दी बनाओ। अगर सफलता प्राप्त करनी है, अपने आप के जो भी इरादे हैं, हौसले हैं, उनको बुलंद रखो ताकि आप सफलता की चरम सीमा को प्राप्त कर सके। हार नहीं माननी है, हताश नहीं होना है। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शर्मा MS क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे बालक का संवेगात्मक विकास। देखिए, इससे पहले अपन ने बालक के जो अलग अलग अवस्थाओं के अंदर जो बालक का विकास होता है वो अपन ने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि बालक का जो तीनों चारों अवस्थाओं के अंदर विकास होने के बाद में और किन किन चीज़ों का विकास होता है। तो आपने देखा होगा हर इंसान में कुछ संवेग होते हैं, उन संवेगों का विकास कब कब और कैसे कैसे होता है। तो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि बालक का संवेगात्मक विकास किस रूप में होता है। संवेग कहते किसको हैं, संवेग क्या होता है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने दिख रहा है बालक में जो संवेगात्मक विकास होता है, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। कई बार इन वर्डों का उपयोग भी आपने किया होगा, सुना होगा। इमोशन, ये अंग्रेजी का शब्द है इमोशन। इमोशन का मतलब क्या होता है? इमोशन का मतलब होता है, या संवेग का मतलब होता है उत्तेजित दशा या उत्तेजना। बालक में या जो उत्तेजना होती है, शरीर के अंदर जो उत्तेजना उत्पन्न होती है, उत्तेजित जो दशा होती है, उसे ही दोस्तों संवेग कहते हैं। तो इमोशन का मतलब हो गया उत्तेजना। ये व्यक्ति के उत्तेजित दशा को ही संवेग कहते हैं। अब ये उत्तेजित दशा क्या होती है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। उत्तेजित दशा क्या होती है? आपने देखा होगा अचानक से कोई ऐसी बात आपने सुनी और आपके दिमाग में और शरीर में क्या परिवर्तन हुआ, आपके शरीर ने, दिमाग ने क्या एक्शन लिया, वही संवेग है। क्लास में देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं, बच्चे के आप बच्चे ने कोई भी गलती कर दी, अचानक से आप उसके थप्पड़ लगा दिए। जैसे ही आपने थप्पड़ लगाई, बच्चे का लाल चेहरा हो गया, आंखों में क्रोध उत्पन्न हो गया, वही संवेग है। इसे ही संवेग कहते हैं। किसी भी ऐसी मतलब दुर्घटनाग्रस्त कोई ऐसी दुखद घटना जैसे ही हम सुनते हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव सब बदल जाते हैं। यही संवेग है। हमारी जो क्रिया होती है, किसी चीज़ को सुनने के बाद हमारे शरीर में और मन मस्तिष्क के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जो क्रिया होती है, वही संवेग होते हैं दोस्तों। खुशी की कोई बात, प्रसन्नता की कोई बात सुनते ही हमारा चेहरा खिल जाता है, बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, गुदगुदी हो जाती है अंदर। तो ये क्या है? यही संवेग है दोस्तों, इसे ही संवेग कहते हैं। अब प्रत्येक संवेग के पीछे जो हम क्रिया करते हैं, वो हमारी प्रवृत्ति होती है, मनोवृत्ति होती है। मैकडूगल ने जो मूल जो प्रवृत्ति बताई है, वो 14 प्रवृत्ति, 14 संवेग जो उत्पन्न होते हैं, उनके बाद में जो अनुक्रिया होती है, वही संवेग है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं संवेगों के प्रकार। पहली बात आती है कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो संवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। संवेग भी अलग अलग, जैसे खुशी के, दुखी होने वाले, प्रसन्नता प्रकट करने वाले, ऐसे प्रकार के। तो देखते हैं संवेगों के प्रकार। पहला है सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है हमें जो ऐसे संवेग जो हमें सुख दें, हमें सुख दें, वो होते हैं सकारात्मक संवेग। जैसे प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह और उल्लास। कोई भी ऐसी बात हो, प्रेम वाली बात हो, हर्ष वाली बात हो, आनंद वाली बात हो, उल्लास वाली कोई बात हो, हमारे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, कष्ट नहीं होता। तो वो तो हो गए सकारात्मक। और दूसरे होते हैं कष्ट देने वाले। कष्ट देने वाले या नकारात्मक भी हम इसे कह सकते हैं। कष्ट देने वाले जैसे भय, अगर किसी से डर लगा, भय लगा, तो हम क्या करते हैं, हमारा शरीर में एकदम से क्या हुआ, कष्ट हुआ ना, तो वो कष्ट देने वाले संवेग होते हैं दूसरे। फिर आता है क्रोध। क्रोध भी शारीरिक कष्ट देता है, मानसिक कष्ट, दोनों कष्ट होते हैं। इन संवेगों से हमें कष्ट की अनुभूति होती है, जैसे चिंता, कष्ट या ईर्ष्या या भय, तो हमें दुख होता है,
शरीर को परेशानी होती है, दिमाग में हलचलें ऐसी हो जाती हैं कि हम बिल्कुल मतलब विचलित से रहते हैं। ये कष्ट देने वाले संवेग होते हैं। तो संवेग दो प्रकार के हो गए, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी सुख देने वाले और कष्ट देने वाले। फिर आता है अब इन संवेग दूसरी बात, संवेगों की खास बात यह है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि संवेग जन्मजात होते हैं या अर्जित होते हैं। तो दोस्तों ये अर्जित होते हैं, ये जन्मजात नहीं होते, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो उनमें किसी प्रकार की कोई संवेग नहीं होता। फिर सबसे पहले जो बालक में संवेग होता है वो प्रेम और भय, ये दो सहयोग, स्नेह और भय, दो सहयोग धीरे धीरे विकसित होते हैं, लेकिन ये जन्मजात नहीं है। क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि संवेग हैं अर्जित या जन्मजात, तो ये जन्मजात नहीं है दोस्तों, ये सब अर्जित होते हैं, बाद में बालक में प्रकट होते हैं। तो आगे देखिए, अब बात आती है कि प्रत्येक संवेग के बाद में कोई ना कोई प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति के जनक कहते हैं मैकडूगल को, विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति, जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है संवेग के बाद में होने वाली जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। मूल प्रवृत्ति के जनक विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां। तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति होती है। अब बात करते हैं इनमें से सभी संवेगों में से सबसे महत्वपूर्ण संवेग कौन सा होता है दोस्तों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संवेग बताया गया है भय को, कि भय जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण, सभी संवेगों में महत्वपूर्ण संवेग होता है। दूसरी एक वर्ड है आसक्ति। आसक्ति शब्द है, ये आसक्ति का मतलब क्या होता है, एक शिशु, छोटा बालक एवं उसके माता पिता के बीच में जो स्नेह का बंधन हो जाता है उसे ही आसक्ति कहते हैं। एक बालक के माता पिता, बालक एवं माता पिता के बीच जो स्नेह का बंधन होता है उसे कहते हैं आसक्ति। अब बात करते हैं कि वो 14 संवेग कौन कौन से हैं और मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे ये है भय। भय जो संवेग है, तुरंत क्या क्रिया होती है, अगर किसी में भय उत्पन्न हो जाता है अचानक, तो होता क्या है, पलायन। क्रिया क्या होगी, पलायन। बच्चा डरेगा तो उसे दूर भगेगा। बालक अगर किसी चीज से भय उत्पन्न हो जाता है तो वो उसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करता है। फिर आता है क्रोध। आप जानते हो क्रोध, गुस्सा जब आता है तो उस टाइम में क्या क्या क्रिया होती है, युयुत्सा, लड़ने की चाहत होती है, युद्ध करने की चाहत होती है, तो ये होता है युयुत्सा। क्रोध आ जाए तो चाहे उसमें कितनी ही, चाहे जान नहीं हो उसमें, लेकिन क्रोध के अंदर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। विवेक मर जाता है क्रोध जब होता है तो इसका मतलब कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आता है वात्सल्य। वात्सल्य जब संवेग उत्पन्न होता है तो मन में वो किस ओर खींचा चला जाता है, कहने का तात्पर्य संतान की कामना करता है। वात्सल्य का मतलब छोटे बच्चों के प्रति माता पिता जो माता का जो लगाव होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो ये वात्सल्य का जब भाव हो जाता है, संवेग होता है, तो उनको अपनी मतलब संतान की कामना की इच्छा होती है। नेक्स्ट आता है तीसरा हमारा जो संवेग है वो है भूख। अगर आप भूख लगेगी तो ऑटोमेटिक ही भोजन की तलाश में करने लग जाते हैं, अनुक्रिया करने लग जाते हैं। जैसे ये काम करने शुरू करता है संवेग जो अंदर प्रकट होने लगता है, तो अपन कोई भी बालक हो चाहे हम हो कैसे भी हो, सब में होते हैं, तो वो भोजन की तलाश में हो जाते हैं, अन्वेषण करने लगते हैं। फिर आता है आमोद, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति किससे होगी, हास्य। जब हमें आनंद होना, तो आनंद का जब संवेग उत्पन्न होता है तो वो हंसते हैं, हंसी खुशी, मतलब चेहरे पे रौनक की अलग चीज़ हो जाती है, तो वो हास्य भाव प्रकट कोशिश करते हैं। फिर आता है आश्चर्य। आश्चर्य संवेग है, आश्चर्य, ये है आश्चर्य। अब आश्चर्य से क्या, जिज्ञासा। अगर किसी चीज के प्रति अरे ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, तो ये क्या है, आश्चर्य। आश्चर्य यानी कि जानने की इच्छा, कि जाने ये क्या चीज है, पृथ्वी कैसे घूमती है, बरसात कैसे होती है, आश्चर्य है। आश्चर्य, अब उस जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है बालक में। फिर आता है आत्महीनता। जब संवेग आत्महीनता वाला संवेग उत्पन्न होता है तो वो
दैन्यता का भाव आ जाता है, दैन्य भाव। फिर आता है कृति भाव। अगर कृति भाव संवेग उत्पन्न होता है तो रचनात्मकता की ओर खींचा चला जाता है, रचनाएं लिखने का काम करना प्रारंभ कर देता है। फिर आता है बालक में अगर घृणा संवेग की उत्पत्ति होती है, घृणा हो जाती है किसी से, तो छोड़ो उसको, निवृत्ति, उससे निवृत्त होने की कोशिश करता है, तो घृणा होती निवृत्ति। कामुकता, जब कामुकता का संवेग होता है तो काम वृत्ति की ओर अग्रसर होता है। फिर आता है आत्माभिमान। संवेग जब उत्पन्न होता है तो वहाँ आत्म गौरव का अनुभव करता है, आत्म गौरव की प्राप्त करना चाहता है। फिर है एकांकीपन। एकांकीपन, एकांकीपन जब व्यक्ति महसूस करता है तो वो समूह की ओर अग्रसर होता है कि मैं, मेरे भी दोस्त हों, तो वो समूह की तरफ जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे। एक और है क्या, कष्ट। कष्ट अगर संवेग होता है तो कष्ट की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है संवेदना। और एक है अधिकार। अधिकार जब संवेग उत्पन्न होता है तो संग्रहण करने की कोशिश करता है व्यक्ति, हो चाहे बालक हो चाहे कुछ भी हो, कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा अधिकार करने की कोशिश करे तो संग्रहण करने की कोशिश करता है। अब आती है तीव्र संवेग, तीव्र संवेगात्मक विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो दोस्तों ये होता है किशोर अवस्था में। सबसे अधिक और तीव्र गति से जो विकास होता है संवेगों का वो होता है किशोर अवस्था में। संवेग मैंने कहा था ना, संवेग जन्मजात नहीं होते। तो दोस्तों ये था अपना बालक का संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट हम बालक में शारीरिक विकास के बारे में और अन्य क्रियात्मक विकास कैसे हुआ, क्रियात्मक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत, बालक में नैतिकता का विकास कब कैसे कैसे होता है, किसने कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। बालक का नैतिक विकास या बालक का गामक विकास अभी काफ़ी बाकी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तैयारी में जुटे रहें। रीट की जो अनेक सी खबरें आती रहती हैं उनके अंदर नहीं उलझना है। एग्ज़ाम लगेगी, चाहे वो फरवरी में लगे चाहे मार्च में लगे, लेकिन तैयारी जारी रहनी चाहिए दोस्तों। इस वक्त जो तैयारी से छूट गया या तैयारी से मार्ग भटक गया वो उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो निरंतर प्रयास रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।